कैसा ये इश्क है। पैलेस। मेहंदी का फंक्शन जोरों शोरों पे था। सेरेन, सारा, शमिता तीनों मेहंदी लगवा रही थी। अलियाना की मेहंदी पूरी हो चुकी थी और अब वो सबको देख रही थी। जब उसकी नज़र आरू पे पड़ी थी, अलियाना की नज़रें अपने ऊपर देख के आरू धीरे से चलती उसके करीब आ गई थी। उसके दोनों हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। आरू को देख के अलियाना धीरे से बोली, ओह आंटी, मुझे लगा आप नहीं आएंगी, लेकिन आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। अलियाना की बात पे आरू धीरे से बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है और आना भी चाहिए, लेकिन अलियाना मैं अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मुझे इस बात की भी खुशी है। तुमने मुझे कुछ नहीं कहा और अपनी शादी में आने के लिए भी कुछ नहीं बोला। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अलियाना, प्लीज मुझे माफ कर दो। आरू की बात सुन के अलियाना गहरी सांस लेकर बोली, आंटी, मुझे लगा था आप मेरे साथ इतने वक्त तक रही हैं तो शायद आप मुझे समझने लगी होंगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। अलियाना की बात पे आरू हैरानी से उसको देख रही थी। जब अलियाना धीरे से बोली, क्या कहा था आपने? मैं आपको माफ कर दूं? नहीं, कभी नहीं भूल जाइए। आपको इस गलती की कोई माफी भी मिलेगी। आप यहाँ आइए है, शादी एंजॉय करिए, खुश रहिए, लेकिन बेहतर होगा आप मेरे आसपास ना भटके और मुझसे बात करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अलियाना राठौर अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करती। इतना कह के अलियाना दूसरी तरफ देखने लगी थी। जब आरू फिर से उसके सामने जाते हुए बोली, और कितना शर्मिंदा कराओगी बेटा? मैं खुद बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ और तुम्हारे कहने से मुझे और बुरा लग रहा है। आरू की बात सुन के अलियाना हैरानी से बोली, ओह अच्छा, मेरे कहने से और बुरा लगता है आपको? तो अच्छी बात है। आंटी, बुरा मानिए और खुश रहिए, लेकिन प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करिए। इतना कह के अलियाना अपनी मेहंदी देखने लगी थी जब फिर से आरू उसकी तरफ बढ़ी थी, लेकिन इससे पहले आरू कुछ कह पाती, रिद्धिमान बीच में आते हुए बोला, मिसेज आरू, मुझे मेरी बीवी से कुछ बात करनी है। क्या आप हमें अकेला छोड़ेंगी? रिद्धिमान की बात पे आरू ना चाहते हुए चली गई थी। उसके जाने के बाद सब रिद्धिमान अलियाना की तरफ बढ़ गया था। मेहंदी आर्टिस्ट भी रिद्धिमान को देख के जा चुकी थी। रिद्धिमान अलियाना के पास आ गया था, लेकिन अलियाना की नजरें सामने थीं। जहां आरू खड़ी थी, रिद्धिमान उसके थाई पे हाथ रखते हुए लहंगे के ऊपर से ही धीरे से उसको सहलाते हुए बोला, क्या अब तुम और लोगों के लिए अपना मूड खराब करोगी? रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता रिद्धिमान। जैसे ही अलियाना ने ये कहा था, रिद्धिमान उसको देखते हुए बोला, लेकिन जैसे तुम देख रही हो, बात कर रही हो, गुस्सा कर रही हो, मुझे तो लगता है तुम्हें उस औरत से बहुत मतलब है। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना चिढ़ते हुए बोली, बकवास बंद करो तुम रिद्धिमान, तुम क्या यहाँ उस औरत के वकील बनने आए हो? अलियाना की बात पर रिद्धिमान के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तुम्हें उस औरत से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो शादी में आई है और शादी करके चली जाएगी। तब तक के लिए तुम्हें सिर्फ उसको बर्दाश्त करना है। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना ने गहरी सांस ली थी। अलियाना रिद्धिमान को देख रही थी, जो अपनी नीली आंखों से उसको ही देख रहा था। अलियाना रिद्धिमान के कांधे पे हल्का सा झुकते हुए बोली, आई एम सॉरी। अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान उसको देखते हुए धीरे से बोला, मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना ने गुस्से से उसको देखा था। वो दूसरी तरफ देखते हुए बोली, एक तो मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूं और तुम मुझे कह रहे हो मुझे आराम करना चाहिए? अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान ने हैरानी से उसको देखा था। सच में उसकी बीवी इतनी उलझी हुई थी, खुद उसको समझना मुश्किल हो जाता था। अलियाना का गुस्सा बढ़ता देख रिद्धिमान ने उसको गोद में उठा लिया था। रिद्धिमान उसको गोद में उठाते हुए बोला, मुझे सच में लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए। रिद्धिमान को देख के अलियाना गुस्से से बोली, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। रिद्धिमान, छोड़ो मुझे। लेकिन अलियाना के चिल्लाने से भी रिद्धिमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो उसको लेके रूम की तरफ बढ़ गया था। रिद्धिमान अलियाना को अपने रूम में लेके आ गया था। नीचे गाने की आवाज आ रही थी। शायद सब लोग डांस कर रहे थे।
अलियाना रिद्धिमान को देखते हुए गुस्से से बोली, रिद्धिमान, मुझे नीचे जाना है। सेरेन ने मेरे लिए स्पेशल डांस तैयार किया है, प्लीज मुझे जाने दो ना। अलियाना की बात सुनकर रिद्धिमान ने उसको बेड पे बैठा दिया था। तभी अलियाना की नज़र रिद्धिमान के कमरे पे पड़ी थी। अलियाना चिढ़ते हुए बोली, मुझे मेरे रूम में जाना है। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उठते हुए बोला, चुपचाप यहाँ बैठो, तुम्हारी मेहंदी खराब हो जाओगी अगर तुम ऐसे घूमोगी। रिद्धिमान की बात पे अलियाना चिढ़ते हुए बोली, अच्छा, तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी, रिद्धिमान ओबरॉय? अलियाना की बात सुनके रिद्धिमान उसके सामने प्लेट करते हुए बोला, चलो डिनर करो और सो जाओ, चुपचाप हमारी शादी है और तुम्हें सोने की जरूरत है। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता मैंने लंच नहीं करा था? अलियाना की बात पे रिद्धिमान मुस्कुराते हुए बोला, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं पता, वो भी मेरी बीवी के बारे में? रिद्धिमान की बात सुनके अलियाना के चेहरे पे बहुत धीमी सी मुस्कान आ गई थी। कुछ देर बाद अलियाना ने डिनर कर लिया था। उसके हाथों में मेहंदी थी, इसलिए रिद्धिमान ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया था। कुछ देर बाद अलियाना अपने खूबसूरत हाथों को देखते हुए बोली, रिद्धिमान, देखो ना, ये मेहंदी सूख नहीं रही है। मुझे आदत नहीं है इन सब चीजों की और अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अलियाना इरिटेट होते हुए बोली तो रिद्धिमान उसके चेहरे पे आए बालों को हल्का सा पीछे करते हुए बोला, मैं हूं तो तुम्हारा प्यारा पति। रिद्धिमान की बात पे अलियाना ने चिढ़ते हुए दूसरी तरफ देखा था। रिद्धिमान अलियाना को देखते हुए धीरे से बोला, तुम कुछ देर आराम करो, मैं यहीं हूं, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, नहीं, मुझे भी वो मीटिंग अटेंड करनी है और मैं यहाँ फ्री ही बैठी हूँ, मैं भी मीटिंग अटेंड कर लूंगी। अलियाना की बात सुनके रिद्धिमान थोड़ा गुस्से से बोला, तुम इस हालत में मीटिंग अटेंड करोगी ताकि सब लोग तुम्हें देखें? रिद्धिमान की बात सुनके अलियाना जल्दी से बोली, हाँ तो क्या हुआ? अगर तुम्हें मेरे आउटफिट से इतनी प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। अलियाना की बात सुनके रिद्धिमान गुस्से से बोला, कोई जरूरत नहीं है, तुम एक मामूली सी मीटिंग के लिए इतनी मेहनत करोगी? आज हमारी मेहंदी है और तुम्हें हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहिए, ना कि खुद को परेशान करना चाहिए। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, और तुम्हारी मेहंदी नहीं है? तुम क्यों कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे हो? तुम यहीं बैठो, मेरे पास चलो, मैं बोर हो रही हूँ, मेरे लिए कुछ करो। अलियाना की बात सुनके रिद्धिमान हैरानी से उसको देख रहा था। अलियाना के चेहरे को देख के लग रहा था आज रिद्धिमान की खैर नहीं थी। रिद्धिमान अपना फोन साइड में फेंकते हुए बोला, अच्छा ठीक है, चलो बताओ मैं अपनी बीवी के लिए क्या करूं? क्या चाहिए तुम्हें? रिद्धिमान की बात सुनके अलियाना अपने पैर फैलाते हुए धीरे से बोली, अब आया ना? रिद्धिमान ओबरॉय पहाड़ के नीचे। अलियाना की बात सुनके रिद्धिमान उसके पैरों को सहलाते हुए बोला, लेकिन वो ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। स्वीट हार्ट। रिद्धिमान की बात सुनके अलियाना गुस्से से बोली, अब तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या कहना चाहिए? मैं रिद्धिमान ओबरॉय ही कहूंगी। रिद्धिमान ओबरॉय, अलियाना चिल्लाते हुए बोली। तो रिद्धिमान धीरे से बोला, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रिद्धिमान की बात पे अलियाना मुस्कुरा के बोली, मुझे क्या चाहिए? रिद्धिमान धीरे से बोला, बिल्कुल बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अलियाना, जो तुम कहोगी मैं वहीं करूंगा। रिद्धिमान अलियाना को देख के धीरे से बोला तो अलियाना अपनी मेहंदी देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए रिद्धिमान, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इतना कह के अलियाना ने अपना फोन निकाला था और अपने किसी गार्ड को बहुत धीरे से वीडियो कॉल करी थी। पहली ही बेल पे कॉल उठा लिया गया था। अलियाना ने गार्ड को इशारा कर दिया था और गार्ड ने फोन को सामने रख दिया था और खुद चला गया था। अलियाना सामने बंधी लड़की को गौर से देख रही थी। हैं रिद्धिमान उसके करीब आते हुए बोला, इतना क्या जरूरी देख रही हो तुम? तुम्हारा पति यहाँ है, तुम्हें मुझे देखना चाहिए। रिद्धिमान की बात पे अलियाना ने अपना फोन साइड में रख दिया था। उसका फोन कुछ इस तरह रखा था जिससे रिद्धिमान दिख पा रहा था। अलियाना ने रिद्धिमान की आंखों में देखा था और धीरे से उसकी गर्दन पकड़ के उसको आपको और खींच लिया था। अलियाना की मेहंदी हल्की सी सूख गई थी, इसलिए अब उसके हाथ बड़ी शिद्दत से चल रहे थे। रिद्धिमान जानबूझ के अलियाना जो कर रही थी उसको वो करने दे रहा था और अगले ही पल
अल्याना के होंठ रिद्धिमान के होंठों से बड़ी शिद्दत से जुड़ चुके थे। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह चूम रहे थे। अल्याना ने एक हाथ से फोन पकड़ के उसको अपने सामने कर लिया था और दूसरा हाथ रिद्धिमान के बालों में चल रहा था। रिद्धिमान अब उसकी गर्दन पे आ चुका था और अल्याना ने अपनी गर्दन को और ज्यादा पीछे झुका लिया था, लेकिन इसकी नज़र ठीक सामने थी, जहां सामने बैठी लड़की अपनी आंखों में अंगारे लेके उसको घूर रही थी। लेकिन अल्याना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने फोन अपने करीब करा था और मुस्कुरा के रिद्धिमान की गर्दन पे हल्की सी किस करी थी, इससे पहले वो लड़की कुछ कर पाती। रिद्धिमान ने बिना कुछ कहे अल्याना के हाथों से फोन छीन लिया था और उसको बेड पे उछाल दिया था। रिद्धिमान की बात पे अल्याना गुस्से से बोली, तुम लेकिन अगले ही पल रिद्धिमान अल्याना को देखते हुए बोला, आज के लिए इतना काफी है, अब चुप रहो, तुमने मुझसे एक वादा किया था, तुम्हें याद है ना? रिद्धिमान की बात पे अल्याना आराम से लेटते हुए बोली, नहीं, मुझे याद नहीं है और मुझे सोने दो प्लीज, तुमने कहा था मुझे नींद की जरूरत है। अल्याना की बात सुन के रिद्धिमान टेबल से मेहंदी उठाते हुए बोला, तुमने मुझसे वादा किया था अल्याना, क्या तुम्हें याद है? रिद्धिमान धीरे से बोला तो अल्याना जल्दी से बोली, कैसा वादा? और देखो, मैं पहले से ही मेहंदी लगवा चुकी हूं, इसलिए मुझे कोई मेहंदी नहीं लगवानी समझ आया तुम्हें? अल्याना की बात पे रिद्धिमान ने उसकी कमर को पकड़ा था और उसको अपनी तरफ खींच लिया था और अल्याना रिद्धिमान के सीने से जा लगी थी, लेकिन अगले ही पल रिद्धिमान के हाथ उसके ब्लाउज पे थे। क्या सच में रंगने वाला है रिद्धिमान अल्याना को अपने प्यार के रंग में? आखिर कौन है गई लड़की? क्या करेगा अब रिद्धिमान? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ।